प्यार करा है, मेरी राम राम भी ले रहे हो। नहीं राम राम है जी। बहुत खुशी हो रही है आज गाँव का। कई अवसरों में गाँव में आने का मौका मिला है। राजनीतिक मंच यहाँ हर चुनाव में सकते हैं, कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी हम लोग अपने माल को लेकर इस तरह से इकट्ठे होते हैं कि गन्ने के बाद किसानों की कोई समस्या, कभी कोई पंचायत होती है, तब लोग आते हैं। आज हम खुशी के माहौल में इतनी संख्या में आए हैं। पूर्वालिया अपने आप में बड़ा गांव है, प्रभावशाली गांव है, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज आपने यहाँ आकर किरण बालियान के सम्मान में आकर ये संदेश सिर्फ किरण को ही नहीं, सभी उन प्रतिभाशाली नौजवानों को दिया है कि उन्हें कभी हार नहीं मानना। वे अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे तो क्षेत्र को भी उन पर गर्व होगा और ये सब समाज उनके सम्मान किसी को जानकारी नहीं। बड़ी बड़ी इमारतों में आप जाके नोएडा में देखेंगे, जैसे गाजियाबाद में देखेंगे, उनकी आर्ट ओनली बन जाते हैं, एसोसिएशन बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, लेकिन किसी घर का दूसरे घर या परिवार से ताल्लुकात कमजोर होता है। गांव में अभी भी ऐसा नहीं। गांव में आपस में भावनाएं अच्छी हैं, निर्भरता भी है, प्रेम भाव भी है, और वो आज आपने जाहिर भी किया। आज आपने महसूस किया कि किरण बालियान कोई साधारण बालिका नहीं है, हमारे गांव की है, हमारा खून है। और आज आप उसकी पीठ थपथपाने, उसका हौसला बढ़ाने, उसे आगे की लंबी चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए तैयार करने के लिए आया। ये भावना गांव में देखेंगे, गांव देहात में भावना आज भी जुड़ा है, और वही हमारी असली ताकत है। हम सब मिलकर चाहते हैं कि किरण बालियान जैसी प्रतिभा, ऐसी खिलाड़ियां, ऐसी बेटियां हर घर में पैदा हो। हमारे अंदर वो सारी विशेषताएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, किसान परिवारों की तरफ मैं अपनी निगाह डालता हूं, देखता हूं, वे सारे गुण हैं, वे सारी खूबियां हैं, उतनी मेहनत है, उतनी हिम्मत है आप सब में कि आप प्रत्येक के घर में किरण बालियान पैदा हो। हम यही चाहते हैं कि किरण बालियान का एक आदर्श बने, पॉजिटिव रोल मॉडल मिले उन नौजवानों को, ताकि वो कभी कोई कमजोरी का फैसला अपने जीवन में ना ले। वो देख सके कि ये भी एक महिला है, इसे भी रोका गया होगा, इनके आगे भी चुनौतियां होंगी, इन्होंने भी ठोकरें खाई होंगी, लेकिन आखिरकार अपने आप अपने काबिलियत पर विश्वास किया, अपने हुनर को तैयार किया, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ अपने जीवन को जिया और बड़ी सफलताएं हासिल की। मैं आप सबके साथ मिलकर शुभकामनाएं देता हूं किरण को, उनके परिवार को, उनके सभी यहाँ शुभचिंतकों को, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आगे भी जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेंगे किरण, मैं प्रेशर नहीं डालता और जीत जाएंगे। आगे ओलंपिक है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं। अब तक भारत की वहाँ जो प्रदर्शन आते हैं, जितने खेल के एसोसिएशन हैं, चाहे उस नेता को कभी खेल का मालूम अता पता ना हो, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा? वो नेताजी बनेंगे। एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 3 बार बनेंगे, 4थी बार उनका बेटा बनेगा। क्यों? यही कारण है कि जमीनी स्तर पे जो प्रतिभा होती है उनके साथ इस राजनीतिकरण के कारण कुछ व्यवहार हो जाता है और उनको वहीं काट दिया जाता है। तो इस सारी चीजों का सामना भी खिलाड़ियों को करना पड़ता है। और अगर हम संसाधनों की बात करें, गांव में कोई सुविधा नहीं है। गांव के कच्चे पक्के रास्तों पर भाग भाग कर अपने शरीर को तैयार करते हैं खिलाड़ी। कोई स्टेडियम नहीं है, कोई कोचिंग की सुविधा नहीं है।
खिलाड़ी का इतना तकनीकी खेल है, किसी भी खेल को आप उठा के देखेंगे, जिस स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल हो रहा है, अगर उस स्तर तक पहुंचना है तो तकनीकी पहलू बहुत बारीकी से आपको घुसना पड़ता है, आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है। चोट लग जाती है, चोट को कैसे सुधार लाना है, छोटी छोटी तकनीक में परिवर्तन आता है तो खेल बिगड़ जाता है, कैसे सुधार लाना है, ये चीज एक आम साधारण किसान का परिवार का बच्चा, कोई साधारण खिलाड़ी समझ नहीं सकता। ये सारी सुविधाएं सरकारों को देनी चाहिए। 15 साल में बहुत चीजें बदली हैं, बहुत सुविधाएं गांव में 15 साल पहले में थी बढ़ गई, लेकिन खेल की सुविधा भी नहीं है। और मैं आपके बीच एक आंकड़ा रखता हूं कि 2009-10 में केंद्र सरकार का बजट, जो खेल बजट था, 3,670 करोड़ रुपए 2009-10 में आवंटित किए, और 2023-24 का जो हाल का जो पिछला बजट था उसमें 3400 करोड़। कुछ लोग कह सकते हैं बड़ी मात्रा है, अच्छी संख्या है, बड़ी अच्छा जो है पैसा लग रहा है, इतनी लागत में बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन तुलना तो करो। 15 साल पहले 100 रुपए की क्या कीमत थी, 100 रुपए में क्या आ जाता था, 15 साल बाद उसमें क्या आया है, पैसे की क्या वैल्यू रह गई। और 15 साल में जो बजट 3,600 से 36,000 करोड़ होना था, वो घट के 3400 करोड़ कर दिया। कितना पैसा लुटाया जा रहा है, नए संसद भवन में लुटाया जा रहा है। दिल्ली में कोई बनी बनाई ईंट है, उसे उखाड़ते हैं, दोबारा लगाते हैं और अपने फाइल में दिखाते हैं कि हमने इतने अरबों रुपए खर्च कर दिए। खेल में अगर कोई निवेश होगा, सरकार यहां ध्यान देंगी, तो आने वाली पीढ़ियां सबर करेंगी। ये मौका बार बार नहीं आया। पहली बार पूरे देश में एक माहौल बना है कि गांव-गांव में जहां जहां लोकदल है, हम लोग आयोजन कर रहे हैं, गांव के लोग सामने आ रहे हैं, गांव के लोग सराहना कर रहे हैं, गांव के लोग ताली बजा रहे हैं, गांव के लोग चाह रहे हैं कि हमारे बीच के खिलाड़ी आने चाहिए। पहली बार देश में ऐसी स्वीकार्यता बनी है। इससे पहले कोई सरकार से भी नहीं पूछता था, इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि आपके गांव में आता था तो आप उनसे भी मांग नहीं करते थे कि यहाँ स्टेडियम बनाओ। लेकिन आज वो हालात पैदा हो गए हैं किरण बालियान के जीतने के बाद कि आप मुजफ्फरनगर जिले के किसी गांव में आप चले जाएंगे तो वहां का नौजवान कहेगा कि हमें कबड्डी का मैच दिलवाइए, हमारे लिए स्टेडियम बनवाइए, हमारे लिए दौड़ने की व्यवस्था बनवाइए। तो जब जनता का दबाव पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों में पड़ेगा, सरकारों में पड़ेगा, तभी जाके जो बजट चाहिए, जो निवेश खेल के लिए होना चाहिए, जो संरचना को पैदा करने के लिए होना चाहिए, वो तब जाके हम लोग निवेश कर पाए। तो आप भी अपनी निगाह रखो, बिना आपके फैसले के कुछ अच्छा नहीं होता। मुजफ्फरनगर के न्याय के लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ आगे हमें और आपको भी लंबी लड़ाई लड़नी है, और किरण से मैं कुछ सीखूंगा, क्योंकि राजनीति में भी गोल बातों को दूर तक फेंकना होता है। हाँ जी, बातें गोल है और दूर तक फेंकना है। जी जी, आज की राजनीति में यही कला हो गई। तो किरण जी मुझे बताएं कि गोला कैसे फेंकना है। नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जिस रास्ते को हमें दिखा गए, चौधरी अजीत सिंह जी जिस रास्ते पर चल के उन्होंने दिखाया मुझे और अगली पीढ़ियों को, और आपको भी उस रास्ते पर ही चलना। हमें आज मिले, कल मौत मिले, देर सवेरे मिले, मौका और समय आपका आएगा, किसान बलवान होगा, हमारी अगली पीढ़ियां सही रास्ते पे आएंगी। लेकिन अभी हमें और आपको